हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर अड्डा पे। आज की क्लास में हम बात करेंगे सीटेट 2026। अगर आपका सीडीपी से पूरे 30 में 30 लाने का सपना है तो आज की ये क्लास आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। मैं हूं शाहनवाज और आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी मैराथन, बिल्कुल एग्ज़ाम के नज़रिए से। ध्यान से देखिए क्योंकि एक भी कॉन्सेप्ट मिस हुआ तो नंबर कटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, पहला प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कुल कितने स्तर लेवल्स होते हैं? 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 6 लेवल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 लेवल। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 लेवल बताएं। लेवल 3, पहला लेवल प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा लेवल कन्वेंशनल लेवल, तीसरा लेवल पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसके अंतर्गत 6 स्टेज आते हैं। पहला स्टेज ओबेडियंस एंड पनिशमेंट, यानी कि आज्ञा पालन और दंड से बचना। दूसरा स्टेज इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, यानी कि स्वार्थ और बदले में लाभ। तीसरा स्टेज गुड बॉय एंड बैड बॉय, इसका मतलब दूसरों को अच्छा लगना। चौथा स्टेज लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कानून और नियम का पालन करना। पांचवा स्टेज सामाजिक समझौता मानव अधिकार। छठा स्टेज यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स, यानी कि अंतरात्मा सार्वभौमिक नैतिक मूल्य। दूसरा प्रश्न, प्री कन्वेंशनल लेवल में नैतिक निर्णय किस पर आधारित होता है? सामाजिक नियम, आंतरिक मूल्य, दंड और पुरस्कार, सार्वभौमिक सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दंड और पुरस्कार। इस स्तर पर बच्चा दंड पुरस्कार देकर निर्णय लेता है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, कन्वेंशनल लेवल में नैतिकता आधारित होती है व्यक्तिगत लाभ पर, दंड से बचने पर, सामाजिक नियमों और अपेक्षाओं पर, सार्वभौमिक सिद्धांतों पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक नियमों और अपेक्षाओं पर। कन्वेंशनल लेवल पर समाज और नियम महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की मुख्य विशेषता क्या है? दंड से डर, व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांत, समाज की स्वीकृति, रटंट व्यवहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांत। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर व्यक्ति अपने आंतरिक नैतिक सिद्धांतों से निर्णय लेता है। अगला प्रश्न, पांचवा सवाल, कोहलबर्ग के अनुसार पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में कुल कितने चरण स्टेज होते हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 स्टेज। हर लेवल में 2 स्टेज होते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में स्टेज 5 और 6 होते हैं। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की विशेषता क्या है? दंड से बचने की प्रवृत्ति, सामाजिक स्वीकृति की इच्छा, आंतरिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय या पुरस्कार की अपेक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंतरिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर व्यक्ति अंतरात्मा और सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों के आधार पर सही गलत का निर्णय करता है। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न, शिक्षक यदि बच्चे को संकेत देकर उत्तर तक पहुंचने में मदद करता है तो यह है रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट, स्कैफोल्डिंग, कंडीशनिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कैफोल्डिंग। शिक्षक यदि बच्चे को संकेत देकर उत्तर तक पहुंचने में मदद करता है उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, 9 नंबर, लेवी गोत्स्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य क्या है? मनोरंजन, सामाजिक संप्रेषण, परीक्षा पास करना या अनुशासन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक संप्रेषण। लेवी गोत्स्की के अनुसार भाषा टूल्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, यानी कि समाज में संप्रेषण। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार बच्चा सीखता है। ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी को ज्यों का त्यों याद करके। ऑप्शन बी, बार बार अभ्यास और पुनरावृत्ति से। ऑप्शन सी, अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करके। ऑप्शन डी, पुरस्कार और दंड के माध्यम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करके। ज्ञान दिया नहीं जाता बल्कि बच्चा खुद बनाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा पैसिव लर्नर नहीं बल्कि एक्टिव लर्नर होता है। बच्चा नई जानकारी को अपने पहले के अनुभव और नई परिस्थितियों में जोड़कर खुद अर्थ निकालता है। इसलिए कहा जाता है लर्निंग इज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, नॉट ट्रांसमिशन। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर, एक बच्चा किसी कार्य को अकेले नहीं कर पाता लेकिन शिक्षक के संकेत से कर लेता है। यह दर्शाता है। ऑप्शन ए, परिपक्वता। ऑप्शन बी, जेडपीडी। ऑप्शन सी, रेनफोर्समेंट। ऑप्शन डी, कंडीशनिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेडपीडी।
सहायता से किया गया कार्य जेडपीडी को दर्शाता है। अगला प्रश्न 12 नंबर, यदि शिक्षक बच्चे को प्रश्न पूछने, चर्चा करने और निष्कर्ष निकालने का अवसर देता है तो यह है व्यवहारवादी, रचनावादी, पारंपरिक, अनुशासनात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रचनावादी। अनुभव व चर्चा पर आधारित सीखना कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाता है। अगला प्रश्न 13 नंबर, निम्न में से कौन संज्ञानात्मक विकास का सही कथन है? ऑप्शन ए, सीखना दंड से होता है। ऑप्शन बी, सीखना केवल अभ्यास से होता है। ऑप्शन सी, सीखना मानसिक संरचना पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी, सीखना केवल शिक्षक पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखना मानसिक संरचना पर निर्भर करता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत मानसिक प्रक्रियाओं पर बल देता है। अगला प्रश्न 14 नंबर, इसका फोल्डिंग को धीरे धीरे हटाने का अर्थ है सीखना रोक देना, अस्थायी सहायता, स्वतंत्र सीखने की ओर बढ़ना या दंड देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वतंत्र सीखने की ओर बढ़ना। बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्य पुस्तक सर्वोच्च नहीं होती, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर, जीन पियाजे के अनुसार सीखना किस पर निर्भर करता है? सामाजिक दबाव, संज्ञानात्मक परिपक्वता, दंड या पुरस्कार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक परिपक्वता। जीन पियाजे ने परिपक्वता को सीखने का आधार माना है। अगला प्रश्न 16 नंबर, निम्न में से कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है? वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, कक्षा में मौखिक प्रश्न या अंतिम मूल्यांकन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा में मौखिक प्रश्न। सीखते समय किया गया मूल्यांकन फॉर्मेटिव कहलाता है। अगला प्रश्न 17 नंबर, यदि शिक्षक हर सही उत्तर पर अंक देता है तो यह संबंधित है। ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक सिद्धांत। ऑप्शन बी, सामाजिक सिद्धांत। ऑप्शन सी, व्यवहारवादी सिद्धांत। ऑप्शन डी, मानवतावादी सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवहारवादी सिद्धांत। पुरस्कार आधारित सीखना व्यवहारवाद से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न 18 नंबर, निम्न में से कौन सा बाल मनोवैज्ञानिक के अनुकूल है? ऑप्शन ए, एक ही विधि सभी के लिए। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उपेक्षा। ऑप्शन सी, बच्चों की रुचि के अनुसार शिक्षण। ऑप्शन डी, कठोर अनुशासन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों की रुचि के अनुसार शिक्षा देना। बच्चों की रुचि को महत्व देना मनोवैज्ञानिक है। अगला प्रश्न 19 नंबर, सीखना और विकास के संबंध में सही कथन है? ऑप्शन ए, दोनों समान है। ऑप्शन बी, विकास सीखने पर निर्भर है। ऑप्शन सी, सीखना विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी, दोनों असंबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखना विकास को प्रभावित करता है और सीखना विकास को गति देता है। अगला प्रश्न 20 नंबर, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन ए, जीन पियाजे। ऑप्शन बी, स्किनर। ऑप्शन सी, जॉन डेवी। ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन डेवी। जॉन डेवी ने करके सीखने पर बल दिया, लर्निंग बाय डूइंग। अगला प्रश्न 21 नंबर, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, पावलोव। ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक। ऑप्शन सी, स्किनर। ऑप्शन डी, बंडूरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सीखने को प्रयास और त्रुटि से जुड़ा, यानी कि बच्चे गलती करके सीखता है। अगला प्रश्न 22 नंबर, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया? ऑप्शन ए, स्किनर। ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक। ऑप्शन सी, पावलोव। ऑप्शन डी, वाटसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पावलोव। पावलोव का प्रयोग कुत्ते पर आधारित था। अगला प्रश्न 23 नंबर, ऑपरेटिव कंडीशनिंग किससे संबंधित है? टाइप मिस्टेक की वजह से यहाँ पे ऑपरेंट लिखा चला गया। ऑप्शन ए, पावलोव। ऑप्शन बी, बीएफ स्किनर। ऑप्शन सी, बेंडूरा। ऑप्शन डी, कोहलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने 1904 से 1990 को ऑपरेटिव कंडीशनिंग का जनक कहा जाता है और इस विषय के संबंध में उनके कार्यों का अक्सर उल्लेख किया जाता है। उनकी 1938 की पुस्तक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एन एक्सपेरिमेंट एनालिसिस ने ऑपरेटिव कंडीशनिंग और मानव एवं पशु व्यवहार पर इनके अनुप्रयोग के उनके आजीवन अध्ययन की शुरुआत की। अगला प्रश्न 24 नंबर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया? लेवाई गोत्स्की, बीएफ स्किनर, जीन पियाजे या वाटसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीन पियाजे। 25 नंबर, लेवाई गोत्स्की के अनुसार जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का तात्पर्य है। ऑप्शन ए, वह स्तर जहां बच्चा बिना किसी सहायता के सीख सकता है। ऑप्शन बी, वह स्तर जहां बच्चा केवल शिक्षक की सहायता से ही सीख सकता है। ऑप्शन सी, वह अंतर जो बच्चे की वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता के बीच होता है। ऑप्शन डी, वह स्तर जहां बच्चा केवल रटकर सीखता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह अंतर जो बच्चे की वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता के बीच होता है। जेडपीडी करेंट लेवल और प्रॉपर गाइडेंस, बच्चा जो काम अकेले नहीं कर सकता लेकिन शिक्षक या समक्ष छात्र की मदद से कर सकता है, वही उसका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है। अगला प्रश्न 26 नंबर, लेवाई गोत्सकी के अनुसार बच्चे का सर्वोत्तम सीखना किससे होता है? ऑप्शन ए अकेले अभ्यास से, ऑप्शन बी रटने से, ऑप्शन सी सामाजिक अंतःक्रिया से, ऑप्शन डी दंड से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक अंतःक्रिया से। लेवाई गोत्सकी ने सोशल इंटरेक्शन को लर्निंग का आधार माना है। अगला प्रश्न 27 नंबर, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी दर्शाता है। ऑप्शन ए वर्तमान विकास स्तर, ऑप्शन बी संभावित विकास स्तर, ऑप्शन सी दोनों के बीच का अंतर, ऑप्शन डी बुद्धि स्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों के बीच का अंतर। जेडपीडी एक्चुअल लेवल प्लस गाइडेंस पोटेंशियल लेवल। अगला प्रश्न 28 नंबर, मोर नॉलेजेबल अदर MKO से असाय है। ऑप्शन ए केवल शिक्षक, ऑप्शन बी माता पिता या शिक्षक, ऑप्शन सी कोई भी अधिक जानकार व्यक्ति, ऑप्शन डी केवल सहपाठी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई भी अधिक जानकार व्यक्ति। MKO शिक्षक, माता पिता या समक्ष सहपाठी कोई भी हो सकता है जिसका नॉलेज हमसे ज़्यादा हो। अगला प्रश्न 29 नंबर, इसका फोल्डिंग का अर्थ है। ऑप्शन ए दंड देना, ऑप्शन बी अस्थायी सहायता, ऑप्शन सी अस्थायी सहायता, ऑप्शन डी स्वतंत्र अध्ययन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थायी सहायता। सीखने के दौरान दी जाने वाली टेम्पोररी सपोर्ट को इसका फोल्डिंग कहते हैं। अगला प्रश्न 30 नंबर, जेडपीडी किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी सामाजिक और सांस्कृतिक, ऑप्शन डी मानवतावादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक और सांस्कृतिक। लेवाई गोत्सकी का सिद्धांत सोशल कल्चर थ्योरी है। तो दोस्तों, आज की इस CDP क्लास के बाद अगर पेपर में यही सवाल आ गया तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ऑप्शन अपने आप दिख जाएगा, क्योंकि ये पढ़ाई किताब के लिए नहीं, सीधे सीटेट 2026 के पेपर के लिए है। अगर आपको आज लगा हाँ ये तो एग्ज़ाम लेवल पढ़ाई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर क्लास के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, पेपर में नंबर बढ़ाना। मिलते हैं अगली क्लास में उसी सवाल के साथ जो सीटेट 2026 में आ सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।